तो अगर आप आज इस मुकाम में है तो आप सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हैं? इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पति का है। रह गए हमारे जीरकपुर से अंदर एंट्री होने का बल्टाना में, वो भी बहुत बुरी हाल थी। गोटे गोटे पानी खड़ा होता था वहाँ। ढिल्लो साहब ने उस पर ड्रेन वाटर की पाइप डलवाई और नई रोड बनवाई। पर अकाली दल की बात करें, मैं हमेशा यही कहता है कि उन्होंने किसी भी तरह के विकास कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। बोल रहे हैं विकास किया हमने शहर में, लेकिन शहर का विकास नहीं हुआ। उन्होंने अपने खुद का विकास किया। वो जीरो से आज हीरो बने हुए हैं। उन पे ऐसा कौन सा, क्या बोलते हैं, ऐसा क्या चीज़ है उनके पास? कोई जादुई छड़ी है क्या जो जीरो से हीरो बन गए हैं 15 साल में? मैं 2004 से यहाँ बैठा हूँ, मेहनत करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मैं तो पहुँच नहीं पाया वहाँ तक। क्या राजनीति एक ऐसी चीज़ है? अभी वो 10 साल में उसको मतलब हवा लग जाती है। स्कूटर से एक आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लग गया। इसके लिए हम कैप्टन साहब को धन्यवाद करते हैं जो औरतों को इतना मान सम्मान दिया है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। ठंड का माहौल बेशक अभी भी बना हुआ है, पर राजनीतिक गर्मी पूरी अपनी चरम सीमा पे है। बात करेंगे नगर कौंसिल चुनावों की। अगर जीरकपुर शहर की बात करें तो इसमें पिछले लंबे समय से अकाली दल का राज रहा है, पर इस बार जो हवा है, हवा का रुख है, वो कांग्रेस के पाले में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो बात करेंगे, इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 से। हमारे साथ मैडम सुनीता जैन मौजूद हैं और उनके पति अनिल जैन मौजूद हैं। उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे उनके वार्ड को लेकर। मैडम, पहला सवाल हमारा यही रहेगा आपसे कि हर एक व्यक्ति के पीछे कहा जाता है कि औरत का हाथ है, तो अगर आप आज इस मुकाम में है तो आप सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हैं? इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पति का है, जैन साहब का है जी। कितना का सहयोग मानते हैं आपको? कई बार आप कंपेनिंग भी करते हैं या सेवाएं भी पहले आप निभाते रहे हैं, है ना? तो हो सकता है कई बार दिन सवेर रात भी हो जाती थी, तो कितना का सहयोग रहता था जैन साहब का? इनका पूरा ही सहयोग रहता है 100%। मैडम, मुद्दों की बात करेंगे, किस तरह की समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में हैं? समस्याएं बहुत सारी हैं। रोड की है, टूटी हुई सड़कें हैं, सीवरेज की है। सीवरेज ब्लॉक पड़े हैं, पूरे पूरे पानी बैक मार रहा है। और तब वो मैंने खुलवाए हैं, बल्कि कॉलोनी में जाके जो 20 सालों से नहीं खोले गए थे, जो यहाँ के पुराने पब्लिक है जो रह रही है 20 सालों से, उन्होंने बताया कि 20 सालों से कभी इनको खोला नहीं गया है। तो वो भी है। लटकती हुई तारें हैं बिजली के, जो गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं, बिल्कुल ज़मीन को छूने को हो रहे हैं अब तो और भी है। सीवरेज की बहुत है, उसकी ड्रेन की है। अगर कोई मतलब समस्याएं ज़्यादा हैं, समाधान कितना का है? समाधान तो बन के ही करूँगी। फिर मैं उन्हीं को लेके खड़ी हुई हूँ कि यहाँ का विकास करूँगी, जो पिछले 20 सालों से नहीं हुआ है। जैन साहब, आपसे बात करते हैं कि आप ये बताइए, पिछले लंबे समय से आप सामाजिक कार्य भी करते आए हैं, है ना? किस तरह का माहौल है जब आप सड़कों पे जाते हैं कि कितने खड्डे पड़े हैं या कितनी की तारें लमकती हैं? क्योंकि अक्सर एलिगेशन यही लगाए जाते हैं, कांग्रेस अकाली पे लगाता है, अकाली कांग्रेस पे। पर अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें, किस तरह का माहौल लगता है? माहौल तो आप हर वार्ड में जा ही रहे हैं और वार्ड को देख भी रहे हैं। हमारी जो बल्टाने की 3 एंट्री हैं, एक हरमिलाप नगर फाटक से और एक हमारा जीरकपुर से बल्टाना एंट्री है, एक 19 की फाटक से। 19 की फाटक से चलो अभी ये बनने लग गया है फ्लाईओवर। ये हरमिलाप नगर का सारा पूरा रोड टूटा हुआ था। जब स्टार्टिंग में सरकार कांग्रेस की आई तो सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी ने वो रोड को बनवाया गया, नहीं तो बहुत बुरी हाल थी। रह गए हमारे जीरकपुर से अंदर एंट्री होने का बल्टाना में, वो भी बहुत बुरी हाल थी। गोटे गोटे पानी खड़ा होता था वहाँ। ढिल्लों साहब ने उस पर ड्रेन वाटर की पाइप डलवाई और नई रोड बनवाई। अब जा कर के उसका कुछ सुधार हुआ। उसका भी कारण था कि शर्मा जी ने कभी बल्टाना का कोई सुधार होने ही नहीं दिया। क्योंकि उनके फ्लैट, उन्होंने जो VIP रोड पे फ्लैट बना रखे थे, कॉलोनियाँ काट रखी थी। बल्टाना एक हर इंसान की रिक्वायरमेंट रहती थी कि हम बल्टाना जाएं, लेकिन वो ऐसी रोडों को देख करके, ऐसी लाइट की पोजीशन को देख करके वो बल्टाना की बजाय VIP रोड या
उन एरिया को पसंद करता था। मतलब मिलने वाली जो अच्छी सहूलतें हैं उनसे वंचित रहता था। वंचित रहता था, हमेशा बल्टाना वंचित ही रहा है। अभी भी आप निकलो पीर बाबा रोड देखो, अब क्या बुरी हालत हो रही है। हम अपना बल्टाने का मेन बाजार बोलते हैं। मेन बाजार एक शहर की रीढ़ की हड्डी होती है। उस रोड पे आप निकलो, कितनी बुरी हालत उस रोड की है। पर अकाली दल की बात करें, वह हमेशा यही कहता है कि उन्होंने किसी भी तरह के विकास कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। सड़कें हैं, टाइलें हैं, और यहाँ तक कि चाहे बिजली महकमा है, किसी भी महकमे में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उनकी तरफ से नहीं किया गया। अच्छे काम है जो वो पहल के आधार पर हमेशा अकाली दल की तरफ से किए गए। विकास आप कह रहे हैं, विकास वो बोल रहे हैं विकास किया हमने शहर में, लेकिन शहर का विकास नहीं हुआ। उन्होंने अपने खुद का विकास किया है। वो जीरो से आज हीरो बने हुए हैं। उन पे ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं, ऐसा क्या चीज़ है उनके पास, कोई जादुई छड़ी है क्या जो जीरो से हीरो बन गए हैं 15 साल में। मैं 2004 से यहाँ बैठा हूँ, मेहनत करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मैं तो पहुँच नहीं पाया वहाँ तक। क्या राजनीति एक ऐसी चीज़ है भी वो 10 साल में उसको मतलब हवा लग जाती है। स्कूटर से एक आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लग गया, तो उन्होंने अपना विकास किया है। शहर का विकास वर्ल्ड में आज जीरकपुर का नाम है, लेकिन शहर की हालत आप देख ही रहे हो। सारे दिन आप घूमते हैं और आप मीडिया शीशा भी दिखाती है। क्या है वो ऐसा जो वर्ल्ड में नाम है जीरकपुर का? जैन साहब, एक बात बताइए कि कहा जाता है कि 4 साल से तो अब जैसे पीछे सरकार कांग्रेस की रही है ना, तो क्या तब भी शहर के विकास कार्यों में दिक्कतें आती थी? दिक्कतें तो ये आपको पता ही है सभी को कि जब तक कमेटी में मद्दा नहीं डलता तब तक कोई काम नहीं होता। एमसी साइन करेंगे, उस पर चेयरमैन साइन करेगा, तब जा कर के वो काम आगे लागू होता है। सरकार अपने तौर पे तो काम करा सकती है, जैसे ढिल्लो साहब ने भी 2 ग्रिड लगवा के दिए हैं। फायर ब्रिगेड 20 साल से फायर ब्रिगेड जीरकपुर में नहीं थी। इतना बड़ा शहर हो गया है, आज 6 लाख की आबादी है जीरकपुर में। क्या उसको फायर ब्रिगेड की ज़रूरत नहीं थी? या शर्मा जी को नज़र नहीं आता था कि फायर ब्रिगेड चाहिए? या एमसीओ को नज़र नहीं आता था हम वोट मांगते हैं लोगों के बीच में जा कर के भी हम ये चीज़ दें? आज तक हमारे शहर में हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं, हमारे बच्चों के लिए कॉलेज नहीं, हमारे बच्चों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं। हमें पंचकुला चंडीगढ़ पे डिपेंड रहना पड़ता है। क्या वो विकास है? कितना बड़ा शहर होने के बावजूद ये चीज़ें हम उपलब्ध नहीं करा पाए। ये रोज़ की मर्रा की आइटम तो हो ही नहीं रही, पानी, बिजली, सड़कें, ये भी नहीं हो रही, तो ये बड़ी चीज़ें कहाँ हैं? विकास की बात सरकार कहती है हमने 10 साल में बहुत विकास किया है। विकास किया है, ये बक्से लगा दिए हैं घर घर के आगे, तारों का जाल बिछा दिया है। उसकी ज़रूरत थी? घरों के आगे 12 मीटर लगा सकते थे, किसी का अंदर लगा हुआ है, आग लग जाते हैं, सारे मीटर सड़ते हैं, उसकी कौन पूर्ति करेगा? वो हमारे पे खर्चे डल रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या करना है, अकाउंट में डाला और हमारे नाम बिजली के मीटर सड़ गए, हमारे अकाउंट में डाल देने। आज रीडिंग क्या रेट है बिल की? आप किस एरिया में देखो, दिल्ली में तो चलो जो भी हुआ, यहाँ पंचकुला देख लो क्या रेट है, और यहाँ 7.5 रुपये रीडिंग है, उसके ऊपर खर्चे हैं, जा कर के 10 रुपये रीडिंग पड़ता है। तो ये विकास जरूर हुआ है। आज मैडम दौरा रहा महारानी परनीत कौर का, पूरे हल्के में दौरा किया है, लालड़ू आए, फिर डेराबस्सी, फिर जीरकपुर, है ना। और आज आपके दफ्तर के सामने भी कहेंगे बल्टाना में इतना बड़ा कार्यक्रम रहा, है ना, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने जो हमारे लिए आके पब्लिक से वोट मांगी है, इलेक्शन के मद्देनज़र वो आए हैं यहाँ पे। इससे पहले कोई बड़ा लीडर नहीं आया वोट मांगने, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि महारानी जी हमारे लिए वोट मांगने आए। लगता है जी लोगों का इस बार प्यार जो है कांग्रेस को मिलेगा, कमेटी कांग्रेस की बनेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। महारानी ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, और सब देख रहे हैं। अब आने वाली 14 तारीख को भारी बहुमत से सभी कांग्रेसी विजयी होंगे 31 के 31 वार्ड। अच्छा, इस बार महिलाओं को देखा गया, ज़्यादातर महिलाओं को टिकटें दी गई हैं, है ना, उनको आगे आकर चुनाव लड़ने का पूरा मौका दिया गया है, तो इसमें भी आप अपने आप को मान वाली एक बात महसूस करते हैं? इसके लिए हम कैप्टन साहब को धन्यवाद करते हैं, जो औरतों को इतना मान सम्मान दिया है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। जैन साहब, वार्ड वासियों के पास आप जाते हैं, अगर
अपने वार्ड की आपकी बात करें, है ना, लोगों से मिलते हैं, किस किस तरह की हैं जो मेजर समस्याएं हैं जो इस समय लोग बताते हैं कि उनके वार्ड में ये है जो समस्याएं वह मेजर समस्याएं हैं? मेजर समस्याएं पानी की, रोड की और बिजली की है। तीन चीज़ें ही इंसान को चाहिए होती हैं। बाकी तो वो अपने बिजनेस से, अपने पैसे से पूरी करता है। उनको टाइम पे पानी मिल जाए, उनको टाइम पे बिजली मिल जाए, बिजली की प्रॉब्लम ना हो और रोड ठीक हो, ये डिमांड आज भी उनकी है और 20 साल से वो समस्याएं चली आ रही हैं। और सुनीता जैन के बनने के बाद, हमारी कांग्रेस की टीम बनने के बाद, हर वार्ड का रूप ही अलग होगा काम के लिए। तो बिल्कुल ये साफ तौर पे जिस तरह सुनीता जैन ने भी बताया और अनिल जैन जो उनके पति हैं, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि 20 साल से जो भी शहर का विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी का ही विकास हुआ है। तो जैन साहब, आप ये बताइए कि आज का जो समय है, एक समय था कि हल्का डेराबस्सी में ऐसे लगता था कि कांग्रेस ख़त्म होती हुई नज़र आती थी, पर लगता है कि आज शायद 15 से 20 साल बाद कांग्रेस है जो वह दोबारा हल्के में उभरती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। कांग्रेस का अब टाइम आ गया है दोबारा आने का। आप देख रहे हो किसानों का क्या हाल हुआ है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है ये सबको पता है। तो वो भी एक रूप कांग्रेस की तरफ दौड़ रहा है। और अकाली आपको पता सभी खाली हो चुकी हैं। अब जो आप कोई भी बैनर देखेंगे किसी भी एमसी का, उस पर कहीं बादलों की फ़ोटो नहीं है, उन्होंने बादलों को भी उड़ा दिया। अब ये NK शर्मा ग्रुप ही बन के रह गया दोबारा। और आज मैडम का रोड शो रहा, रोड शो में कम से कम आज 400 बंदे के आसपास था, जिसमें हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई थे। और जिस कॉलोनी में भी गया, शायद किसी एक MP का या किसी MLA का भी इतना स्वागत नहीं होता होगा जितना सुनीता जैन मैडम का हुआ। तो मैं अपने वार्ड पे गर्व करता हूँ, जो हमें इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। और उस प्यार को वो हमारे वार्ड वासी, मेरे परिवार वासी 14 तारीख तक बनाए रखे, ताकि ये सुनीता जैन को एक अच्छी वोटों से जीत मिल सके और एक तरफा ये हमारे भाई बहन पूरा कर सकें जीत को। बिल्कुल ये साफ तौर पे अब अपील करी गई है अनिल जैन जी की तरफ से, उनके धर्मपत्नी सुनीता जैन जो कि इस इलेक्शन में प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 4 से। तो अब देखना होगा लोगों का कितना प्यार इनको मिलता है, और अगर यह विजय होते हैं, जीतते हैं, तो आने वाले समय में अपने वार्ड का कितना विकास कराने में कामयाब रहते हैं। सो कैमरा पर्सन आशु के साथ देव शर्मा, ताज़ा खबर 24।